आज हम बात करते हैं कुछ प्रमुख संगठनों की जो पर्यावरण से संबंधित हैं, मानवाधिकार संबंधित हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसे विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर ही आपको बताया जा रहा है। इन पर जो अधिकतम सोर्स है वो इंटरनेट का ही है, आप भी अपने स्तर से सर्च कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में है। पेपर में ऐसे ही पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नैरोबी केन्या, स्थापना 1972। टोटल जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो हैं 193। अब एक इसमें करंट जोड़ता है कि UNEP एक अवार्ड जारी करता है, इसको बोलते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। एंटोनियो गुटेरस जो UNO के महासचिव थे, उनके द्वारा दिया गया था। अब बात करें कि 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ किसको दिया गया है, तो ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, भारत की ही हैं, इनको दिया गया है। विशेष डिटेल में आप नेट से देख सकते हैं। तो हम अगली बात करें UNO की, तो UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क में ही इसका मुख्यालय है। अब इसकी बात करें महासचिव की, तो एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं और इन्हीं का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। अब बात करें जो द हेग, एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं। द हेग, एक प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का घर इस नाम से जाना जाता है। अब UNO में ही अगर इसका जो सचिवालय प्रमुख होता है वो महासचिव होता है और वो वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। इसमें जो 10 सदस्य देश हैं और 5 स्थायी, 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। तो स्थायी की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और ब्रिटेन, ये 5 देश हैं जो स्थायी हैं। अस्थायी सदस्य 10 हैं जो रोटेशन में रहते हैं। अब हम बात करें UNO की भाषाओं की, तो इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं। इसके बाद हम बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये जो छोटे बच्चे होते हैं जो निसहाय होते हैं, इनकी व्यवस्था करता है, इनको शिक्षा से जोड़ता है, इनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है। आपने देखा होगा जो पुरानी बैटरियां होती हैं उसमें एक यूनिसेफ का लोगो बना रहता है, छोटा सा बच्चा बना रहता है, तो वो वापस मंगाते हैं दान के रूप में। और अगर कोई दान देता है तो और वापस इसको फिर उसका जो पैसा फंड प्राप्त होता है, क्योंकि ये फंडिंग एजेंसी है, पैसा प्राप्त करती है, उसी तरह से अपना काम करती है। इसमें विभिन्न देश भी फंड देते हैं। तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित जो बच्चे और माताएं, इनको तत्काल राहत प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा न्यूयॉर्क में 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ये दानदाताओं और सरकार के दाताओं पर निर्भर है। इसका उद्देश्य जो है वो दुनिया भर के बच्चों को सहायता प्रदान करना। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो मानवतावादी और विकासात्मक कार्यों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि मानव का अधिकार ही है, तो इन सब को से जोड़ा जाएगा। अब हम बात करें यूनेस्को की। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्राम, यह है संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी इकाई है जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक
तथा सांस्कृतिक संगठन के रूप में कार्य करता है। इसका जो मिशन है वह है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। वही अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है भारत इसका प्राचीन काल से इसको करने वाला है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला है देश। और इसने ये जो यूनेस्को है, भारत इसका 1946 में सदस्य बना था। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके 195 सदस्य देश हैं। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हालांकि इसके 8 सहयोगी देश भी हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। लेकिन पेपर में आपके ऐसे पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस, फ्रांस में है। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और ऐसा भी पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करें UNHCHR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1993 और मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और न्यूयॉर्क, USA में भी है। यह संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय का एक विभाग है जो मानवाधिकारों की रक्षा एवं विपणन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्रत्याभूत है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ये द हेग, नीदरलैंड में है। और इसमें UN की जो 6 भाषाएं हैं वही एप्लीकेबल हैं। इसके 123 सदस्य देश हैं। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC या ICCT। ICC चूँकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है तो ये ICCT भी इसमें लिख गया, सब स्क्रिप्ट में T लगा दिया गया है। अब एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1961 ब्रिटेन में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। तो इसका इसमें 20 से अधिक भाषाओं में ये कोर्स देती है और जिसको इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट जो उपलब्ध किया जाता है। और जो अवधि है कोर्सों की वो 15 मिनट से लेकर के 15 घंटे तक की होती है। अब हम बात करते हैं अगली संस्था पर। अब हम बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ की, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह इसका जो उद्देश्य था वो है वैश्विक शांति और विवाद का निपटारा कराना। ये मध्यस्थता के माध्यम से, आपसी सुलह के माध्यम से 2 देशों के बीच बात करके विवादों को निपटारा इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। संस्थापक थे वुडरो विल्सन। अब एक और प्रश्न आता है कि किसके परिणाम स्वरूप गठित हुआ था, तो ये पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप गठित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना, निःशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत द्वारा समाधान करना। क्योंकि मानवाधिकार सभी को मिलते हैं तो मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए ही मानवाधिकार आयोग बनाया जाता है। और व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति हो, सद्भावना हो, प्रेम हो, किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद ना हो, इस स्थिति को अगर रोक दिया जाए तो पूरे विश्व में एकता और शांति जैसा माहौल स्थापित होगा। इससे मानवाधिकारों की रक्षा होगी। तो लीग ऑफ नेशंस के बारे में भी पेपर में पूछता है। अब जो कुछ भी रह गया होगा उसको हम पाठ्यक्रम से देख करके आपके सामने अगली कक्षा में मैटर को प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।